हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको सफ़र करवाने वाली हूँ म्यूज़ियम की, जो कि है बागोर की हवेली, जो कि उदयपुर में गणगौर घाट के पास में ये लोकेटेड है। और इसके एंट्रेंस पे ही एक ब्यूटीफुल सी ये गैलरी है, जहाँ पे उस समय के जितने भी अलग अलग स्टेट के फ्लैग्स हुआ करते थे वो सारे यहाँ पे है। एंड जितने भी राजा महाराजा ने जिस जिस सन में राज किया था तो उनका यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है और सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि किस समय में कौन से राजा ने कितना समय तक राज किया था। सो दिखने में ये बहुत ही सुंदर गैलरी है और इसमें जितने भी स्टैचूज बने हुए हैं राजा महाराजाओं के, बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। और इसी गैलरी में प्रतीक चिन्ह भी अवेलेबल है, जो मतलब उस वक्त में मेवाड़ स्टेट का क्या चिन्ह हुआ करता था और मराठा स्टेट का क्या चिन्ह हुआ करता था, उस तरीके के बहुत सारे स्टेट के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह यहाँ पे अवेलेबल है। देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। जयपुर, जोधपुर, कच्छ, महाराष्ट्र, किशनगढ़, बहुत सारी जगह के चिन्ह यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को। और वहीं से विंडो में बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। और इसी दौरान मैंने 2 छोटे बच्चों को वहाँ पे स्विम करते हुए देखा और मैं देख के शॉक हो गई कि कैसे ये लोग ऐसे कैसे स्विम कर सकते, इतने छोटे से बच्चे। यहाँ पे आपको सारे स्टेट के फ्लैग्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये आंगन है बागोर की हवेली का, जहाँ हमने एक गैलरी को कंप्लीट किया है और यहाँ पे ये सेंटर है, एंट्रेंस पे ही है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और फिर हम सारे व्यूज़ को देखने वाले हैं। तो आप देखते रहिए, साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ कि बागोर की हवेली क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो इसकी लोकेशन है उदयपुर में गणगौर घाट, जो ओल्ड सिटी में लोकेटेड है। उस गणगौर घाट के जस्ट पास में ही इसका लोकेशन है। एंड ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम्स है, बहुत सारी गैलरीज है, जो उस ज़माने में जैसे चीज़ें हुआ करती थी, जो इस्तेमाल हुआ करती थी, वो सारी म्यूज़ियम में शो पीस के जैसे सजाई हुई है, जो कि हम देखते हैं एंड टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। एंड इट्स फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड अट्रैक्शन। तो ये एक हवेली है, महल, जिसको 18वीं शताब्दी में गणगौर घाट पर बनाया गया था। और ये मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, अमरचंद बड़वा जी, उन्होंने बनवाया था, जो कि बाद में ये शक्ति सिंह जी को दिया गया था, जो कि उनका एक निवास स्थान था जहाँ पे वो ये रहा करते थे। और अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है टूरिस्ट प्लेस के रूप में, जो कि एक हवेली हो गई है और टूरिस्ट प्लेस हो गया है। और उस जमाने की जितनी कलाकृतियाँ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी आपको देखने मिलेंगी। और यहाँ पे 100 से 100 से भी ज़्यादा रूम्स है और बहुत सारी गैलरीज है, जिसमें एक गैलरी ये है जो आप अभी देख रहे हैं, पपेट गैलरी, जो कि यहाँ पे तरह तरह की पपेट्स आपको देखने मिली है। तो बहुत सारी तरह की पपेट्स आपको देखने मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये जो है हम घूम रहे हैं, यहाँ पे ये टेरेस एरिया है, जहाँ पे हम घूम सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल लेक्स एंड उसके जस्ट यहाँ पे गणगौर घाट देखने मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। वो सामने गणगौर घाट दिख रहा है आपको एंड ब्यूटीफुल सा ये लेक है। तो जैसे कि एक पपेट रूम हो गया, वैसे ही एक रानी का रूम भी है यहाँ पे। एंड शाही पहनावा, जो उनके उस समय के जो भी पहनावा था, उसको भी शोपीस के रूप में आपको देखने मिलेगा वहाँ पे। पुराने खेल है, उस समय में क्या खेल खेले जाते थे, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। सांप सीढ़ी, शो पीस एंड इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। वेडिंग गैलरी भी है यहाँ पे, वेडिंग के रूप वहाँ पे उस समय में जो ऑर्नामेंट्स और उस समय के ऑर्नामेंट्स, बॉक्सेस और वो सब किस तरीके से हुआ करते थे, वो सब भी है। ये सारे खेल है, कुछ सिटिंग्स एरिया है एंड ये इसको कांच मिरर के अंदर इसको सजाया गया है। उस समय के बर्तन कैसे क्या यूज़ होते थे। ये गणगौर है, जो कि उदयपुर का फेमस उत्सव है, गणगौर उत्सव, जो कि उदयपुर में मनाया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे एक छोटे सा 2-3 आपको टेम्पल्स भी देखने मिलेंगे, जहाँ पे डेली बेसिस पे पूजा भी होती है।
वहाँ पे एंट्री बैन है, यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते हैं टूरिस्ट को, बट क्लियरली बहुत नज़दीक होता है तो हम दर्शन कर सकते हैं। और ये रानी का रूम है जहाँ पे इस तरीके से ये बेड है जो उस समय का होगा शायद, मे बी, तो वो यहाँ पे रखा गया है। पुराने चीज़ें इस तरीके से देखने मिलेगी। ये पुराने कुछ अलग तरीके से गेट है। एंड ये जो चौक का एरिया है तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ से दिखता है। कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीरें, कुछ इस तरीके की इमेजेस हमको देखने मिलेंगी वहाँ पे, जहाँ पे उस समय के दौरान जो फाइट हुई थी, किन किन के बीच हुई थी, और उसके बारे में हिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। इस तरीके के से ब्यूटीफुल रूम्स है जहाँ पे होल्स में से कुछ ना कुछ व्यू आपको देखने ज़रूर मिलेगा। और ये जो चौक का एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये छोटी सी एक गैलरी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल इसका व्यू था, जो कि सामने से देखने से अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा अब थोड़ा सा मैं भी आ जाऊँ, तो फिर मैंने अपने आप को भी ऐसा कवर कर लिया। फिर थोड़ा शर्म भी आई। ये सबसे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव एरिया था, जो कि था पगड़ी, शाही पगड़ी भी थी और बेसिक पगड़ीज भी थी, जो कि हम राजस्थान में या पूरे इंडिया में जहाँ जो समाज जिस तरह की पगड़ी पहना करता है, आज भी पहना करता है, उस जमाने में भी पहना कर रहे थे, तो वो देखने मिलेंगी बहुत सारी तरह की पगड़ीज। और ये है वर्ल्ड की बिगेस्ट पगड़ी। और यहाँ पे हर पगड़ी पे एक इन्होंने लिख रखा था यहाँ पे कि कौन से समाज की कौन सी पगड़ी है और किस किस सन में कब कब यूज़ हुई, कौन सा समाज किस किस को यूज़ करता है। तो उस तरीके से ये काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको देखने मिलेगा। और मैं देखते ही जा रही थी ये गैलरी में पगड़ीज ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इतनी सारी पगड़ीज थी, मैरिज के लिए अलग और हम ऐसे ही रूटीन में पहनते हैं वो अलग। तो इस तरीके से बहुत सारी पगड़ीज यहाँ पे थी। तो यहाँ पे इधर उधर होके इतने सारे चौक्स देखने मिल रहे थे कि चौक मतलब कि इधर वीपर से देखो ये चौक है, थोड़ा उधर जाए तो वो चौक है। इस तरीके से यहाँ पे ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे उस समय के, जो कि वीणा, ढोलक, तबला, सारंगी, उस तरीके के बहुत सारे उस टाइम पे जो यूज़ किए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे वो सारे यहाँ देखने मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने एक तस्वीर देखी वॉल पे, जो कि इतना नज़दीक जाने के बाद भी ये क्लियर पढ़ने में नहीं आ रहा था। संस्कृत में आई थिंक लिखा हुआ था और बहुत बारीक लिखा हुआ था। ये देखिए यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, पर जब नज़दीक जाते हैं तो दिखता है कि लिखा हुआ है कुछ। अगेन एक टेम्पल और मिला था। और फिर यहाँ से मैंने जैसे ही एग्ज़िट लिया तो एग्ज़िट लेने के बाद भी मुझे कुछ एक चौक ये वाला जो था वो भी बाद में मुझे मिला। तो ये भी सब बहुत सुंदर था। यहाँ पे आई थिंक फाउंटेन हुआ करता था उस समय, जो कि अब नहीं है, अब काफ़ी मतलब अब बंद है ये चीज़ें। और यहाँ पे अगेन एक छोटा सा टेम्पल रूम मिला था मुझे। और इसका एग्ज़िट बहुत सुंदर लगा, इस तरीके से सन आ रहा था पूरा। और यहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ थी जिनसे बाहर निकल के बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू देखने मिल रहा था। और यहाँ पे देखने मिलता है एट दी एंड हथियार संग्रहालय, जहाँ पे उस टाइम के जो हथियार क्या क्या यूज़ किया करते थे, लड़ाई में कैसे क्या यूज़ हुए, और वो सारी चीज़ें देखने मिलेगी डिटेल के साथ। वहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप शांति से जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको वो सारा चीज़ें देखने मिलेगा। बागोर की हवेली संग्रहालय, जहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप चाहे तो उसको पॉज करें और देख सकते हैं। यहाँ पे ये था स्ट्रक्चर, बागोर की हवेली का कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कि एंट्रेंस पे ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको शाम को 7 बजे आपको फोक डांस भी देखने मिलेगा, पपेट शो भी देखने मिलेगा। तो बेस्ट टाइम रहेगा कि आप 4-5 बजे आए, 1-2 घंटा आप पूरा बागोर की हवेली घूमें एंड देन आप फोक डांस एंजॉय करें एंड देन आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये थी कहानी बागोर की हवेली की अंकिता की जुबानी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।